क्या होगा जब दुल्हन की शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल जाएंगी? क्या नायरा को पता चल पाएगा कि उसकी शादी की सबसे बड़ी खुशी के पीछे दहेज का काला सच छिपा है? और जब शादी के मंडप में अचानक पुलिस की एंट्री होगी, तब किसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाएगा? इस कहानी का हर पल आपको अंत तक बांधे रखेगा, क्योंकि अब एक ऐसा राज खुलने वाला है जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। शादी का माहौल पूरी तरह से खुशियों से भरा हुआ था। घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ मेहमानों की हंसी ठिठोली सुनाई दे रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा राज छिपा था, जिसके सामने आते ही सारी खुशियां पल भर में बिखरने वाली थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद इस शादी में ऐसा तूफान आने वाला है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उधर नायरा अपने कमरे में बैठी अपनी नई जिंदगी के सपने देख रही थी। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसे विश्वास था कि उसके मम्मी पापा उसकी हर खुशी का ख्याल रखते हैं और उसकी शादी पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ हो रही है। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके अपने माता पिता ने उससे एक बहुत बड़ा सच छिपाया है। उन्होंने उसकी खुशी के नाम पर दहेज देने का फैसला कर लिया था। उन्होंने सोचा कि अगर इससे बेटी की जिंदगी आसान हो जाएगी तो इसमें क्या बुराई है। मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान था, जिसे इस पूरे मामले की सच्चाई पता चल चुकी थी। उसने लाख कोशिश की कि नायरा के माता पिता को समझा सके। उसने उन्हें बार बार कहा कि दहेज देना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना दहेज लेना। लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उनकी आंखों पर समाज की झूठी इज्जत का पर्दा पड़ा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि अगर दहेज नहीं दिया गया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसी सोच ने उन्हें सच से बहुत दूर कर दिया। अब हालात तेजी से बदलने लगे थे। किसी ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचा दी थी। ये खबर धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगी। अभी तक जो लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उनके चेहरों की मुस्कान गायब होने वाली है। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ था, लेकिन किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। इसी बीच एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सामने आने वाली थी, जो पूरे परिवार की नींद उड़ा देने वाली थी। जैसे ही यह खबर बाहर आएगी, हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगेगा। जिन लोगों के चेहरे पर अभी खुशी साफ दिखाई दे रही थी, वहीं कुछ देर बाद डर, घबराहट और शर्म साफ नजर आने वाली थी। शादी का संगीत अचानक खामोशी में बदल जाएगा और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंजेगा, क्या सचमुच इस शादी में दहेज दिया जा रहा है? उधर आरव को जैसे ही इस साजिश की भनक लगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। अगर यह सच नायरा तक नहीं पहुंचा, तो उसकी पूरी जिंदगी झूठ की नींव पर शुरू होगी। लेकिन अगर वह यह बात अभी सबके सामने बता देता है, तो शादी टूट भी सकती है। वह एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुका था। उसके सामने दो रास्ते थे और दोनों ही मुश्किल थे। आखिरकार उसने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, नायरा को सच जरूर पता होना चाहिए। वह तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके कदम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, दिल की धड़कन उससे भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि अगर एक पल की भी देर हुई, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक बाहर से तेज आवाज गूंजी। किसी ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। यह सुनते ही पूरे शादी वाले घर में भगदड़ मच गई। अभी कुछ पल पहले तक जहां हंसी और खुशियां थी, वहां अब डर और सन्नाटा फैल चुका था। मेहमान एक दूसरे से सवाल पूछने लगे। परिवार के लोग घबराकर इधर-उधर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस यहाँ क्यों आई है। आरव ने यह आवाज सुनी तो उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, मुझे किसी भी कीमत पर नायरा से बात करनी होगी। अगर उससे पहले पुलिस ने सच्चाई सबके सामने रख दी, तो सब कुछ बदल जाएगा। इतना कहकर वह तेजी से अंदर जाने लगा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, आरव जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आरव के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि वह नायरा तक पहुंच पाएगा या नहीं।
असली सवाल यह था कि क्या पुलिस के आने से पहले वह उसे पूरी सच्चाई बता पाएगा, या फिर यह राज पूरे परिवार के सामने विस्फोट की तरह फटने वाला है। आरव के कदम वहीं थम गए। पीछे से आई आवाज ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी थी। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। अगर आज नायरा तक सच नहीं पहुंचा, तो उसकी पूरी जिंदगी एक ऐसे झूठ पर शुरू होगी जिसे वह कभी माफ नहीं कर पाएगी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मुख्य दरवाजे पर खड़े पुलिस कर्मियों की सख्त आवाज पूरे घर में गूंज उठी। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिले। हमें इस शादी से जुड़ी एक गंभीर शिकायत मिली है। यह सुनते ही पूरा माहौल पल भर में बदल गया। कुछ मिनट पहले तक जहां बैंड बाजे की आवाज थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रिश्तेदारों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पुलिस सीधे शादी के मंडप तक पहुंच गई। नायरा के माता पिता के चेहरों का रंग उड़ चुका था। उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं उनका छिपाया हुआ राज अब सबके सामने न आ जाए। वहीं दूसरी तरफ दूल्हे के परिवार के लोग भी हैरान थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि खुशियों के इस माहौल में अचानक ऐसा मोड़ आ जाएगा। इसी बीच पुलिस अधिकारी ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, हमें सूचना मिली है कि इस शादी में दहेज का लेन-देन किया जा रहा है। अगर ये शिकायत सही निकली, तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सुनते ही पूरे पंडाल में जैसे बिजली दौड़ गई। हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछने लगा। कुछ लोग इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब हर किसी की निगाह नायरा के माता पिता पर टिक गई थी। नायरा, जो अभी तक अपने कमरे में बैठी थी, बाहर का शोर सुनकर घबरा गई। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई बाहर आई। जैसे ही उसने पुलिस को देखा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने हैरानी से अपने पापा की तरफ देखा और पूछा, पापा, यहाँ पुलिस क्यों आई है? आखिर हुआ क्या है? लेकिन उसके इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसके पिता की नजरें झुक चुकी थी और माँ की आंखों में आंसू भर आए थे। यह खामोशी नायरा को और बेचैन कर रही थी। तभी आरव आगे आया। उसने गहरी सांस ली और कहा, नायरा, तुम्हें एक बहुत बड़ा सच जानना होगा। मैं चाहता था कि यह बात तुम्हें अकेले बताऊं, लेकिन अब शायद समय हमारे हाथ से निकल चुका है। नायरा ने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आरव ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, तुम्हारी शादी में दहेज दिया जा रहा है और यही शिकायत पुलिस तक पहुंची है। यह सुनते ही नायरा जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसकी आंखें अपने माता पिता पर टिक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन लोगों ने उसे हमेशा सही और गलत का फर्क सिखाया, वही आज उससे इतना बड़ा सच छिपा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या यह सच है? क्या मेरी खुशी के नाम पर आपने दहेज देने का फैसला किया? नायरा के पिता ने सिर झुका लिया। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा, हमने जो किया सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए किया। हमें लगा कि अगर हम मना करेंगे तो कहीं तुम्हारी शादी में कोई परेशानी ना आ जाए। हम समाज के डर से हार गए। उनकी बात सुनकर नायरा की आंखों में दर्द और गहरा हो गया। उसने कहा, अगर मेरी शादी किसी की कीमत या दहेज पर टिकती है, तो ऐसी शादी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। रिश्ते प्यार और सम्मान से बनते हैं, पैसों से नहीं। नायरा की यह बात सुनकर पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दूल्हे का परिवार भी शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। तभी दूल्हा आगे आया और उसने सबके सामने कहा, अगर मेरी शादी की वजह से किसी पर दहेज देने का दबाव बना है, तो मैं ऐसी शादी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ नायरा का साथ चाहता हूँ, किसी दौलत का नहीं। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। पुलिस अधिकारी ने दोनों परिवारों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने सख्त लेकिन शांत स्वर में कहा, दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। लेकिन अगर आज आप सभी इस गलत परंपरा को यही खत्म करने का फैसला करते हैं, तो यह समाज के लिए एक मिसाल बन सकता है। उनकी बात सुनकर दोनों परिवारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ पल की खामोशी के बाद नायरा के पिता आगे बढ़े।
उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आज से हम दहेज का हर सामान वापस करेंगे। हमारी बेटी की शादी सिर्फ उसके सम्मान के साथ होगी, किसी लेन देन के साथ नहीं। यह सुनते ही पूरे माहौल का रंग बदल गया। जहां कुछ देर पहले डर और तनाव था, वहीं अब राहत और सम्मान की भावना दिखाई देने लगी। मेहमानों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। कई लोगों ने माना कि उन्होंने पहली बार किसी शादी में दहेज के खिलाफ इतनी मजबूत आवाज उठते देखी है। नायरा ने अपने माता पिता को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत के थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया है, तभी पुलिस अधिकारी के मोबाइल पर एक नया फोन आया। उन्होंने फोन सुनते ही गंभीर नजरों से सबकी तरफ देखा और कहा, लगता है इस मामले के पीछे सिर्फ दहेज की शिकायत नहीं थी। किसी ने जानबूझकर इस शादी को बर्बाद करने की साजिश भी रची है। यह सुनते ही पूरा परिवार फिर से हैरान रह गया। आखिर वह कौन था जिसने इस खुशी के मौके को तबाह करने की कोशिश की? क्या वह परिवार का ही कोई करीबी था, या फिर कोई ऐसा दुश्मन जो पर्दे के पीछे बैठकर सबकी खुशियां छीनना चाहता था? इन सवालों का जवाब अभी बाकी था, और यही जवाब इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मोड़ साबित होने वाला था।